Hello everyone, welcome to Edutia classes. I am Hari Singh and today I am going to start second class of BCK. BCK की हमारी second class है. फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस क्या है, कॉमर्स क्या है, बिजनेस एंड कॉमर्स की हमने बात करी. देन वी टॉक अबाउट द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ हाउस होल्ड विद बिजनेस. बिजनेस की हाउस होल्ड के साथ किस तरीके से इंटरडिपेंडेंसी है, ये भी हमने अपनी पिछली क्लास में बात करी. पिछली क्लास में हमने बात करी हुई थी डोमेन ऑफ बीसीके कि आखिर बीसीके का डोमेन क्या है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो बीसीके में कंडक्ट करी जाती, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बीसीके की, इससे रिलेटेड हमने बात करी थी. कैसे हम बीसीके का नॉलेज गेन करेंगे, बीसीके के बारे में हमने कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक बातें हमने डिस्कस करी हुई थी. फिर हमने कुछ बेसिक टर्म डिस्कस किए थे जैसे स्ट्रैटेजी, हमने टर्म डिस्कस किए थे लॉजिस्टिक, हमने टर्म डिस्कस किए थे बुल्स एंड बियर. ये हमने इस वजह से डिस्कस किया था क्योंकि बीसीके में एक कॉन्सेप्ट था कि ये आपका मल्टी डिसिप्लिनरी है. मतलब यहाँ पर जो हमने इंफॉर्मेशन, जो हमने जानकारी ली हुई है कई स्ट्रीम से ली, कई डिसिप्लिन से ली है, कई सब्जेक्ट्स की हमने यहाँ पर कई सब्जेक्ट से हमने चीज़ें यहाँ पर बोरो करी हुई हैं. ये सारी बातें हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में. आज की क्लास है जिसमें हमें डिस्कस करना है, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज की हमें बात करनी है कि बीसीके से रिलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन एक्टिविटीज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड हमें बात करनी है. ह्यूमन एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने हाउस होल्ड की बात करी थी, तो हाउस होल्ड दो तरीके की एक्टिविटी करता है. एक एक्टिविटी करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी है उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यहाँ पर आज के डिस्कशन का मुद्दा यही है कि कौन सी एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे और कौन सी एक्टिविटीज को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे. अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करूं तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी की, ऑल दैट वी डू टू अर्न द लिविंग कंप्राइजेस इकोनॉमिक एक्टिविटी. हम अपनी लिवलीहुड के लिए जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज हमारी क्या कहलाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी. जैसे इस बात के लिए मेन मोटिव इज टू लिवलीहुड, मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हम अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, लिवलीहुड के लिए कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज हमारी क्या होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी. सिंपल वर्ड में मैं बात करूं कि अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और जिसके बदले में हम कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन चाहते हैं, कुछ हमें कंसिडरेशन मिलना चाहिए, ठीक है, वो कंसिडरेशन मनी या इन काइंड भी हो सकता है, वो कंसिडरेशन हमें मिलना चाहिए. और अगर हमें कंसिडरेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ हम कोई एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो एक्टिविटी आपकी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी. ठीक है, कह रहा है इट इज ड्रिवन बाय रैशनैलिटी दैट व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न. भाई हम एक रैशनैलिटी के बारे में बात करते हैं कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक ऑब्जेक्टिव हमारा होगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा. हम जरूर इस बात को कंपेयर करेंगे कि व्हाट एफर्ट आई एम पुटिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग. इन दोनों बातों को हम कंपेयर करेंगे और तब हमें अगर ये लगेगा कि अगर मुझे ज्यादा मिल रहा है और मैं एफर्ट्स कम दे रहा हूँ, या जो एफर्ट्स दे रहा हूँ उसके अगेंस्ट मुझे उतना मिल रहा है, तब तो मैं वो एक्टिविटी कंडक्ट करूंगा, अदरवाइज वो एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करूंगा. बेसिकली हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि बिजनेस में मोटिव हमारा प्रॉफिट का होता है, तो प्रॉफिट मोटिव के साथ अगर कोई एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ तो एक्टिविटी आपकी कैसी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. तो ये हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करी. अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो कहते हैं कि वो एक्टिविटी जो इकोनॉमिक नहीं है, वो एक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक. मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं जस्ट फॉर अफेक्शन एंड लव, अपनी फैमिली के अफेक्शन और लव, उनकी खुशियों के लिए हम कुछ कर रहे हैं. पैशन अबाउट हॉबी, हमारी कोई हॉबी है, उसके लिए हम पैशनेटेड है और वो काम कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, और कंसिडरेशन देना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, जस्ट मेरी हॉबी है ऐसा करना, इस वजह से जस्ट फॉर प्लेजर मैं ऐसा कर रहा हूँ, अपनी खुशियों के लिए अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ. क्या फॉरेस्ट के लिए, नेचर कंजर्वेशन के लिए अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, नेचर को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, इससे मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है बट मुझे अच्छा लगता है, तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ तो वो एक्टिविटी आपकी क्या कहलाएगी, नॉन एक्टिविटी कहलाएंगी. तो यहाँ पर कहा गया अदर देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलावा होगी तो उन एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. कह रहा है इट इज ड्रिवन बाय इमोशनल. किस वजह से, देखिए वहां जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी ना,
वो किसकी, वो रैशनल की वजह से हो रही थी। हम एनालाइज कर रहे थे कि जो हम एफर्ट्स दे रहे हैं और उसके बदले में जो मिल रहा है, उन दोनों को कंपेयर करके हम देख रहे थे, हम अपना फायदा देख रहे थे, प्रॉफिट देख रहे थे। बट हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो बेसिकली दीज एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय इमोशन, सेंटिमेंटल रीजंस और ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म का मतलब है परोपकारिता, मतलब दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है बट फिर भी मैं सोसाइटी के लिए अगर कुछ कर रहा हूँ, मैं इमोशनली किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, इमोशनली आप इमोशनली अपनी फैमिली के साथ अटैच होते हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, खेलते हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, या वो कहते हैं आप मान लीजिए आपको सिंगिंग पसंद है, आप उनके लिए आप गाना गा रहे हो, तो ये सारी जो एक्टिविटीज होंगी, ये सारी एक्टिविटीज आपकी क्या कहलाएंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। तो कुछ एग्जाम्पल हैं कि सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, पर्सनल, रिक्रिएशनल, चैरिटी, ये जो सारी एक्टिविटीज आप कर रहे होगे, ये एक्टिविटीज आपकी कैसी होंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। ठीक है बेटा, तो बात आपको समझ में आ गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो एक एक्टिविटी इकोनॉमिक होगी या नॉन इकोनॉमिक होगी, ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव, कि आखिर जो मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पीछे मेरा मोटिव क्या है। इफ मोटिव इज टू अर्न द प्रॉफिट, देन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इफ द मोटिव इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। मैं अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहा हूँ, वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो इकोनॉमिक जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जनरली हम कह सकते हैं कि दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, वर्क और प्ले, या अपने लाइफ, बस आपने कहते हैं पर्सनल लाइफ के लिए, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर काम के लिए कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक में चली जाएगी, और बस खेल कूद मौज के लिए कर रहे हैं तो आपकी कैसी एक्टिविटी हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बात? कह रहा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो हैव एन इकोनॉमिक डायमेंशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उनमें कोई इकोनॉमिक डायमेंशन नहीं होगी, कहीं से आपको इकोनॉमिक लगेंगी। क्योंकि देखिए, आप अगर सोशल वेलफेयर कर रहे हो तो आप कोई गुड्स खरीदोगे, चैरिटी कर रहे हो, आप कुछ कोई गुड्स खरीदोगे, फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, आप गरीबों की मदद कर रहे हो, तो अगेन आपने पैसा तो खर्च किया ना, आपने गुड्स तो खरीदे ना, तो कहीं ना कहीं उसमें इकोनॉमिक डायमेंशन तो आ गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक डायमेंशन तो हो सकता है, बट ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि हमें उससे रिटर्न लेना है, उससे प्रॉफिट लेना है। ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व द सोसाइटी। यस और नो? तो जो इकोनॉमिक डायमेंशन का मतलब है, टाइम भी लग रहा है, मनी भी लग रही है, मटेरियल भी लग रहा है, ये सारी चीजें लग तो रही हैं, बट ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इनको हम लगा के इन्वेस्ट करके, ठीक है, हम रिटर्न में कुछ लेना चाहते हैं। रिटर्न में हमें कुछ मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिशियल टर्म में नहीं चाहिए। रिटर्न जो हमारा है वो सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज आपकी क्या कहलाएंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक कहेंगे या नॉन इकोनॉमिक कहेंगे, या मैं कहूँ कि कौन सी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा, वो कौन से पैरामीटर होंगे जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनकी यहाँ पर बात करी गई है। कह रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। भाई कोई भी एक्टिविटी हम इस वजह से कर रहे हैं जिससे हमारी इनकम जनरेट होगी, तो एक्टिविटी क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। वो कैसी होती है बेटा, प्रोडक्टिव होती है। प्रोडक्टिव का मतलब समझते हो, प्रोडक्शन का मतलब समझते हो, आपने फैक्टर्स लिए, फैक्टर को आपने प्रोसेस किया और प्रोसेस करके आपने आउटपुट बना लिया, तो फैक्टर को प्रोसेस करके आउटपुट बनाने के प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये एक्टिविटीज प्रोडक्टिव होती हैं, मतलब आप जो कोई ना कोई रिसोर्सेस में, फैक्टर्स में यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो टू गेन द प्रॉफिट, तो प्रोडक्टिव होंगी बेटा। ठीक है, एवरी कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम कंजम्पशन कर रहे होते हैं बेटा, तो कंजम्पशन भी एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर कंजम्पशन कैसे इकोनॉमिक, बेटा हमने पे किया है ना कहीं इनडायरेक्टली, उस आपकी डिमांड की वजह से बिजनेस ने सप्लाई किया, तो वो एक्टिविटी को हम क्या मानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं। कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, ये भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट माने जाते हैं। भाई कुछ आप अर्न करते हो, उसका पार्ट को सेव करते हो, कुछ इन्वेस्ट कर देते हो, और वो आपकी वेल्थ भी जो जनरेट हो रही है वो भी कहीं ना कहीं आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? तो हमने क्या देखा यहाँ पर, क्या डिस्कस कर लिया बेटा,
कि ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने क्लासिफाई कर दिया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर हमने देखा कि कौन से पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पर हम एक एक्टिविटी को डिसाइड करेंगे कि वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। बिजनेस एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम बिजनेस को जो हम कहते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किस ग्राउंड पे हम ये कह सकते हैं, किस डेफिनेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए बिजनेस का भी ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी हम यही देखते हैं कि अल्टीमेटली हम रैशनल डिसीजन ले रहे हैं कि व्हाट आई एम पेइंग एंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग, इन दोनों को कंपेयर करके ही हम बात कर रहे हैं। तभी तो बिजनेस भी एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, बात समझ में आती है? तो देखो बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ब्रॉडर सेंस है, जैसे कंजम्पशन को भी इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी कह दिया। ठीक है, तो कंजम्पशन तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो गया, ऐसे ही बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो गया। तो कह रहे हैं बिजनेस कैसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, ये बात हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो कह रहे हैं 3 तरीके की डेफिनेशन है हमारे पास, 3 तरीके के विचार हैं, पर्सपेक्टिव हैं, जिसके बेसिस पे हम बिजनेस को ये कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कह रहे हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंप्राइजेस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कंप्राइज करती है, मतलब वो इन सारी चीजें उसमें वो ये सारी चीजें कंडक्ट करी जाएंगी, प्रोडक्शन किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ट्रेडिंग करी जाएगी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो बिजनेस में भी ये सारी चीजें करी जाती हैं, हेंस बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। यहाँ पर एक डिस्कशन है, आप मॉड्यूल से रीड करेंगे कि एग्रीकल्चर एक बिजनेस है या इंडस्ट्री है। तो बेटा देखिए, अब एग्रीकल्चर को कई बार डाउट आएगा, सर ये तो बिजनेस नहीं है, ऑल टुगेदर एक अलग सेगमेंट है। बट बिजनेस को आप अपने उस नैरो सेगमेंट में देख रहे हो कि बिजनेस का मतलब एक शॉप और ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। यहाँ पर जो बिजनेस का मतलब एक ब्रॉडर सेंस में है, और ब्रॉडर सेंस में बिजनेस का मतलब है ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न द प्रॉफिट। तो हम एग्रीकल्चर भी कर रहे होते हैं ना, बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज की डेट में हमारा ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर में भी हो गया टू अर्न द प्रॉफिट। रैशनल डिसीजन है कि हम जो लगा रहे हैं और जो हमें बदले में रिटर्न मिल रहा है, अगर हमें रिटर्न अच्छे मिल रहे होंगे तभी हम वो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस बात का है, क्या एग्रीकल्चर को बिजनेस कहा जाए या इंडस्ट्री कहा जाए? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर एक बिजनेस है, इंडस्ट्री नहीं है। बट हाँ, जैसे मस्टर्ड है, कोकोनट है, इनको आप यूज करके अगर आप ऑयल मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ ईटेबल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इनसे, किससे? मस्टर्ड से, कोकोनट से, सोयाबीन से, अगर आप क्या कर रहे हो, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ऑयल निकाल रहे हो, तो वो जो ऑयल आपने बनाया वो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो मस्टर्ड का ग्रो करना बिजनेस है, लेकिन उस मस्टर्ड के बेसिस पे ऑयल को निकालना, फिर उसको पैकिंग करके बेचना, वो आपकी क्या हो गई? एक इंडस्ट्री। ठीक है, मॉड्यूल में इस तरीके का डिस्कशन है, आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, इस वजह से मैंने कवर अप किया हुआ। फ्रॉम मीडियम पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज, जैसे रिटेल। अब यहाँ देखिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उन्होंने ब्रॉड बात करी हुई थी कि बिजनेस में बहुत कुछ चीजें आ सकती हैं। यहाँ पर कह रहे हैं जैसे बिजनेस को हम कह सकते हैं रिटेल बिजनेस है, रियल एस्टेट बिजनेस है, आईटी बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है। ऐसे हम बिजनेसेस को हम मीडियम पर्सपेक्टिव में बिजनेस की बात कर रहे हैं। और नैरो पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो वंस यूजुअल ऑक्यूपेशन ऑफ क्रिएटिंग, ग्रोइंग, ओनिंग एंड एक्टिवली ऑपरेटिंग एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। किसी फर्म को भी अगर आप रन कर रहे हो तो वो भी आपका क्या कहलाएगी बेटा? बिजनेस कहलाएगी। बट ये नैरो पर्सपेक्टिव से। मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? तो ये आपका हो गया बिजनेस एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, इस समरी है बिल्कुल आपकी। ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा आपको मॉड्यूल रीड नहीं करना है, मॉड्यूल आपको रीड करना है। इवन कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकती हैं या थोड़े से टेक्निकल हो सकते हैं, टफ वर्ड अगर हो सकते हैं तो उनके लिए आप डिक्शनरी यूज करिए। बट जो कॉन्सेप्ट है, जो निचोड़ है उस पूरे मॉड्यूल का, जो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, को मैंने यहाँ आपके नोटिंग करा दी है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखने। मैंने कहा ना, यहाँ जो एग्जाम में पेपर आएगा वो आपके कॉमन सेंस बेस्ड होगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, नॉलेज अच्छा है, तो उसके बेसिस पे आप बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यहाँ कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है? तो रटना इसको भी नहीं है, बट ये समझने के लिए, रिवीजन के लिए चीजें फास्ट हो जाएंगी। वहां पर वो चीज थोड़ा सा लेंदी करके उन्होंने दी हुई है, उसी को थोड़ा सा मैंने समरी करके यहाँ पर दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ भी हमें बात करनी है
ये हमने डिस्कस कर लिया है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कौन सी हैं, तो आप देख लीजिए, यहाँ की समरी मैंने आपको बता दी है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा तो हो जाए। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, तो आपको बताना है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक। बेटा यहाँ पर जो बात हो रही है, आप देख रहे हो किसी रेस्टोरेंट या होटल का व्यू है, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर फिर आप देख रहे हो कोई बंदा पनीर रोल बर्गर ये स्ट्रीट फूड का आपको दिख रहा है, ये भी आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखो चार्जेस भी दिख रहे हैं, रेट लगा हुआ है। ये घर में एक हाउसवाइफ है जो घर का काम कर रही है बेटा। ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, ये नहीं देख रही है कि जो मैं एफर्ट दे रहा हूं और जो मुझे रिटर्न में मिल रहा है रैशनल नहीं है, तो ये आपकी कैसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बड़ा कंट्रोवर्सी टॉपिक हो जाता है इस बात को लेके कि सर ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, बट फिर भी इसे नॉन इकोनॉमिक में रखा हुआ है। ये देखिए आप, ये भाई लोग क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, मस्त मजा, गार्डन में बैठ के कैरम का ले रहे हैं। बताइए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो आंसर इज नॉन इकोनॉमिक। ये पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये एक एसोसिएशन है जो एनिमल्स राइट्स के एथिकल ट्रीटमेंट की बात करती है। क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये जो काम कर रहे होंगे? नहीं, है नॉन इकोनॉमिक है। ये सर क्या है बेटा? कुछ ये मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ पूजा वूजा लग सकती है या ऐसा कोई गेम लग सकता है कि वो खेल रहे हैं, तो ये भी आपकी एक नॉन इकोनॉमिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लंगर चल रहा है बेटा। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक सर। ये कई जगह आपने इस तरीके से देखा होगा कि पेड़ के नीचे पानी घड़ा रख दिया जाता है, ये भी कैसी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक। ये क्या है भाई? ये तो कोई शॉप नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी कैसी है? इकोनॉमिक। ये वकील साहब ये जो काम कर रहे हैं इनकी एक्टिविटी कैसी होगी? इकोनॉमिक। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि कौन सी एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक है और कौन सी एक्टिविटी आपकी नॉन इकोनॉमिक। फिर हमने अगला जो टॉपिक था वो इस बात को लेके है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, किन बेसिस पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमने बातें कर ली है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग, आप पढ़िएगा, हमने डिस्कस कर लिया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। फिर हमने बात करी बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी डिस्कशन हमने कर लिया है बेटा। ठीक है, 3 पर्सपेक्टिव हमने देखे, ब्रॉडर, फिर मीडियम और सबसे नैरो पर्सपेक्टिव। चलिए ये आप देखिएगा। नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है वो है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वाइस अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन। बिजनेस और अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे ये हम समझेंगे। देखिए बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और अदर ऑक्यूपेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात इन्होंने करी हुई है, तो बेटा एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, जिसके लिए हमें पीरियोडिक कॉम्पनसेशन मिल रहा होता है और जिसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, कोई स्किल रिक्वायर्ड होती है, तो उसे हम क्या कह रहे होते हैं? एम्प्लॉयमेंट कह रहे होते हैं। ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या होता है बेटा? एक स्किल रिक्वायर्ड होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्किल रिक्वायर्ड होती है। जैसे डॉक्टर्स,
तो डॉक्टर का जो काम है वो कोई नहीं कर सकता। आपको यू नीड अ डॉक्टर डिग्री, आपको एक प्रोफेशन, तो डॉक्टर का एक प्रोफेशन हो गया, लॉयर प्रोफेशन हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन हो गया। तो ये प्रोफेशन की बात हमने करनी है। यहाँ पर सर यहाँ पर ये थोड़ा सा आप फास्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, इनको आप रीड करिए, ये लिखा हुआ है, कोई ज्यादा यहाँ पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। जो बातें इस चैप्टर में हमें समझनी थी वो सारी बातें हमने इसमें समझ ली हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस बताया गया। मीनिंग, तो बिजनेस का मतलब समझ में आ रहा है, कोई आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो, ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हो, तो वो बिजनेस है। प्रोफेशन क्या है कि जहां पर स्किल रिक्वायर्ड होती है, स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज जहां पर रिक्वायर्ड होता है, वो प्रोफेशन कहलाता है। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है यू आर जस्ट रेंडरिंग अ सर्विस, आप कोई सर्विस रेंडर कर रहे हो जिसके लिए आपको बदले में वेजेस या सैलरी मिल रही है। और प्रोफेशन में आप क्या लेते हो, फीस लेते हो। क्या लेते हो, फीस। आप जैसे चार्टर्ड बने, चार्टर्ड बनने के बाद आप सामने अपने क्लाइंट से जो सैलरी नहीं ले रहे हो, क्या ले रहे हो, फीस ले रहे होगे। बट हाँ, अगर आप चार्टर्ड बनने के बाद एम्प्लॉयमेंट में जाते हो तो फिर आपको सैलरी मिल रही होगी, फिर वहां पर आप चार्टर्ड एज अ प्रोफेशन नहीं हो, वहां चार्टर्ड आप एज ए एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजंस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज आर नेसेसरी। अगर हम बिजनेस बनाना चाहते हैं, बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो हमें एक तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें बिजनेस बनाना है और कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। प्रोफेशन में यू रिक्वायर्ड मेंबरशिप। आप डॉक्टर हैं तो आपको IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आपको क्या करनी पड़ेगी, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको ICAI की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। बेसिकली आपका जो प्रोग्राम है ये मेंबरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद, सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, यू विल गेट द मेंबरशिप ऑफ ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपको मेंबरशिप मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट चाहिए, आप एक एग्रीमेंट चाहिए, जिस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि यस यू आर अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप एम्प्लॉय हो। सोर्स ऑफ लिवलीहुड, इनकम हमारी किस रूप में होगी, तो यहाँ पर हमारी प्रॉफिट के रूप में इनकम होती है, यहाँ प्रोफेशनल फीस के रूप में इनकम होती है, यहाँ वेजेस एंड सैलरी के रूप में इनकम होती है, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए भाई कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यस, इसके लिए स्ट्रिक्टली स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड है, और इसके लिए मिनिमम नॉर्मल क्वालिफिकेशन चलती है, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती है जॉब के लिए। एथिकल गाइडेंस कह रहे हैं, फाउंडर्स वैल्यू, प्रोफेशनल कोड, एम्प्लॉइज कोड। देखिए एथिकल गाइडेंस क्या, कोई बिजनेस में आप ओनर हो तो आपके खुद के जो एथिकल इश्यूज हैं उनके बेसिस पे आप बिजनेस में आगे एथिक्स को फॉलो कराओगे। लेकिन प्रोफेशन में प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मतलब कुछ आपके पैरामीटर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, एथिक्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरीके से एम्प्लॉइज को कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि एम्प्लॉय से कि आपको ये चीजें माननी पड़ेंगी, तो वो चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, छोटा सा ऑफिस से भी काम चल जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए बेटा, सब कंपनी का होगा। पर्सनल ऑटोनॉमी, फ्रीडम, बिजनेस में पूरी पर्सनल ऑटोनॉमी है, पूरा फ्रीडम है। प्रोफेशन में भी ऑलमोस्ट ऑटोनॉमी रहती है, फ्रीडम रहता है, हाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बेटा एम्प्लॉयमेंट में ये कहा जाता है कि हमने अपने आप को किसी और को बेच दिया है। भैया अगर 10 घंटे की आप जॉब कर रहे हो तो आप ये कहते हो कि 10 घंटे हम अपने नहीं, मेरे खुद के नहीं हो, किसी और को मैंने एक कंसिडरेशन के लिए बेच दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा कहते हैं, किसके बारे में, जॉब के बारे में। सर्टेनिटी ऑफ इनकम, कुछ पता नहीं है, अनसर्टेन है बिजनेस में, क्वाइट अ बिट, हाँ सर्टेन होता है यार, आना ही आना है। और सैलरी में तो भाई सर्टेन है, फिक्स है, पीरियोडिक है आपको। कह रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ड्यूरेबिलिटी, अब कब तक बिजनेस चल रहा है ये भी अनसर्टेन है। और प्रोफेशन में चलता है, सर्टेन होता है, ठीक है। और क्वाइट सर्टेन, जॉब में भी सर्टेन होती है कि 5 साल तक एक एग्रीमेंट होता है कि आप जॉब कर रहे हो यार, जैसे गवर्नमेंट जॉब में तो 60 इयर्स तक चलेगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सक्सेशन, आप अपने इंटरेस्ट को बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते हो, अपने बिजनेस को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। प्रोफेशन में आप अपने राइट को, जो आपका राइट है, एक डॉक्टर अपने बेटे को ऐसे ही नहीं कि चल आज से तू डॉक्टर, तू लगा इंजेक्शन, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एम्प्लॉय के केस में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये कुछ इन्होंने बातें डिस्कस करी। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि क्या हमारा टॉपिक था डिस्कस करने के लिए कि वो और कौन कौन से अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन हैं,
तो अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन में हमने एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली, हमने प्रोफेशन की बात कर ली, फिर हमने बिजनेस के साथ इनके कंपैरिजन की बात कर ली। इसके अलावा कुछ और भी ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे जॉब क्रिएटर, नॉट जॉब सीकर। ये बिजनेस के बारे में बताया हुआ है, बिजनेस के बारे में सॉरी, कि बिजनेस में क्या है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, यू आर अ जॉब क्रिएटर नॉट द जॉब सीकर। Correct? Business is an institution, is a source of substance directly to the business owners and employees and directly to all those who derive opportunity from it. This is unique characteristics of a business that separates it from the other occupation. Yes, profession in practice may also generate some employment, but certainly not in numbers that the business is capable to generating. तो कह रहे हैं बिजनेस में हम क्या करते हैं, वी आर जॉब क्रिएटर्स, हम बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। प्रोफेशन में भी हाँ हम कुछ आर्टिकल रख लेते हैं, कुछ हायर्ड स्टाफ रख लेते हैं, बट उतना ज्यादा नहीं जरूरी होगा जितना ज्यादा जरूरी एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर जितना जनरेट होता है बिजनेस के केस में जनरेट होता है। कह रहा है प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, ऑब्वियस सी बात है, जब आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है तो ये आपका जो आउटपुट है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करती है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होती है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। भाई बिजनेस करना है तो यू नीड सम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव टेक्निक है। आपको, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप जॉब करिए, आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए नहीं है, आप प्रोफेशन में भी आ जाइए, चलो डिग्री लेके आप प्रोफेशन कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू डू द बिजनेस इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगा, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। कह रहा है जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी। इस बिजनेस के बारे में बात बिल्कुल साफ कही जाती है कि बिजनेस में क्या है, अनसर्टेनिटीज है, पता नहीं है, हो सकता है आप ह्यूज प्रॉफिट अर्न करो, हो सकता है आपको लॉस हो जाए। तो there are always uncertainty in the business, या there is always uncertainty in the business। बिजनेस में अनसर्टेनिटी आपको हमेशा ही हमेशा मिलेगी। तो ये बिजनेस के बारे में बात हो गई। कह रहे हैं सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। बिजनेस को हम सिस्टमैटिक कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज कह सकते हैं, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी कहते हैं। ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लिया है। यस, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, पर्पसफुल, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस जब हम भी कर रहे होंगे तो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा, उसको लेके कर रहे होंगे, पर्पसफुल होगा, मीनिंगफुल होगा। ये नहीं है कि हम बस कुछ की तो फिर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ना बेटा, जस्ट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट यहाँ एक ऑब्जेक्टिव होगा, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होगा, उस प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम बिजनेस कर रहे होंगे। यहाँ पर एक बात लिखी है, आइडियलिस्टिक बिजनेस must lead the world towards more egalitarian, participative and collective prosperity that is sustainable for generations। बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस में आपको जो पार्टिसिपेटिव एफर्ट्स जो होंगे वो काफी आगे तक सस्टेन करेंगे। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन इसको कैरी ऑन किया जा सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए ना, टाटाज ने कहाँ से बिजनेस सेटअप किए हैं, आगे कितनी जनरेशंस तक चलेंगे। तो बिजनेस एक लॉन्ग ड्यूरेशन का पार्ट होता है और वो सोसाइटी के लिए एक लंबे समय तक बेनिफिशियल होता है। दिस आइडियल corresponds to the ideal of sustainable development that a business label may be interpreted as simultaneous pursuit of profitability, people well-being and planet sustainability। देखिए बिजनेस के ये मेन बातें हो सकती हैं, तीन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, पीपल वेलबीइंग एंड प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी। हमें इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ये एक बिजनेस के पर्पस को इन्होंने बताया हुआ है, सोशल भी पर्पस होंगे कुछ, ठीक है, प्लैनेट एनवायरनमेंट को रिलेटेड होंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें बताई। इन सारी चीज़ों को मिलके ही आपका बिजनेस होता है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये बात आपकी खत्म हो जाती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस दिए। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव में बिजनेस के आप रीड करेंगे तो चार ऑब्जेक्टिव हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीगल एंड एथिकल इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि हमारी सेल ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं।
ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है सर्वाइवल, हेल्थ, फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल और जर्नल एंड कंटिजेंसीज, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैपेबिलिटीज। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उसके साथ जब हम काम कर रहे हैं उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, डेवलपमेंट दे रहे हैं, तो ये हमारा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है। सर्वाइवल भी हमारा कि हमारी हम सर्वाइव करते रहें, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि ये कहा जाता है बेटा दैट वी आर अर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस के लिए ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी जाती है कि बिजनेस इज अर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू टेक केयर द सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। देन लीगल एथिकल, हाँ बहुत सारे लीगल एथिकल जो लॉज हैं कंट्री के उनको हम फॉलो करें, उनके हिसाब से हम काम करें, तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी बिजनेस को लेकर। इसको आप रीड करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्होंने, जैसे आईटीसी होटल्स का एग्जाम्पल दिया है, लेवेंट्री होटल्स का एग्जाम्पल दिया है, कुछ मीनिंगफुल एंटरप्राइजेस की बात करी हुई है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ बिजनेसेस के इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप एक बार देखिएगा। The plurality of the objective of the business suggests that business must be assessed not only in terms of their economic return but also their social and ecological returns। अब बिजनेस का केवल एक ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा कि हमारे इकोनॉमिक प्रॉफिट्स हों, बट हमें सोशल वेलफेयर की भी बात करनी है, इकोलॉजिकल रिटर्न्स की भी बात करनी है। इन फैक्ट द ट्रेंड surely is towards the development of more holistic and more balanced measure of business performance। अब एक अच्छे बिजनेस को हम तभी मानेंगे कि उसका बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा है जब केवल वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो नहीं, बट वो अपनी सारी जिम्मेदारियां जो एक सोसाइटी के प्रति हैं, जो एनवायरनमेंट के प्रति हैं, उनको भी फॉलो कर रहा है, जो लॉ है उनको भी फॉलो कर रहा है, और इन सारी बातों को, इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए जब वो काम कर रहा है, तो इन सारी बातों को अगर वो फॉलो करते हुए बिजनेस कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ अब उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, फुलफिल हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ अभी तक का जो पार्ट हमने डिस्कस किया, जैसे कि हमने बिजनेस के बारे में समझा है, कॉमर्शियल के बारे में भी, बिजनेस एंड कॉमर्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने समझा, और इसी से रिलेटेड हमने सारी डिस्कशन देखी। वो हमने देखा कि हाउस होल्ड का कैसे इंटरडिपेंडेंसी है आप बिजनेस के साथ में, ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। आज की क्लास में बस इतना रखेंगे। ये फर्स्ट और जो सेकंड क्लास थी, थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर डिस्कशन था, इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं थी। एक रीडिंग आपको करनी है। जो नेक्स्ट क्लास है आपकी, क्लास थर्ड, वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जो आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसे हम कह रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंडिया में कितने तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए रीडिंग करके आएंगे आप। ये दोनों क्लासेस में जो हमने थ्योरी के पार्ट डिस्कस किए हैं, काफ़ी कुछ मैंने मॉड्यूल से आपको रीड करा दिया है, काफ़ी कुछ मैंने आपको नोटिंग करा दी है, आप नोट भी करते चलिएगा। और नोट करने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आप इसको रेक्टिफिकेशन करें, आप केवल समझ लें, कुछ की पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लें कि अगर उनमें कभी डिस्टिंग्विश से रिलेटेड कोई बात अगर जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछी जाए तो आप उनमें डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाएँ, आप कुछ बता पाएँ, इस वजह से कुछ पॉइंट है जिनकी नोटिंग कर लीजिएगा। अदरवाइज आप प्लेन रीडिंग इज रिक्वायर्ड, एक प्लेन रीडिंग आप करेंगे, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। कोई बात आपको नहीं समझ में आती है, कमेंट में उस चीज़ को मेंशन करें, मैं उस पर रिप्लाई दूंगा आपको, या उससे रिलेटेड कोई मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।